मणिपुर में हुए मानवता को तार तार करने वाली घटना के विरोध में शनिवार को सिवनी मालवा नगर कांग्रेस के अध्यक्ष स्वदेश शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय गांधी चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन व आक्रोश प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से भाग लिया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। सभी ने देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने कहा कि मणिपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई, मगर फिर भी अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं। आखिर क्या वजह है कि मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और न ही मणिपुर सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार को देश की जनता और बहन बेटी के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वह महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में जो हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार हो रहा है। सैकड़ों घर जला दिए गए, सैकड़ों लोगों की इस घटना में मौत होने और महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या और उन्हें नग्न करके सार्वजनिक रूप से उन पर अत्याचार करने के मामले बेहद ही डरावने हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ऐलान करो, जोड़ी पहन के ऐलान करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा इंडिया। प्रदर्शन किया गया आज ये जो प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक गाइडलाइन जारी गई थी कि हर मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक और नगर स्तर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन करना है। मणिपुर की घटना में जो एक रिटायर फौजी जिसने कारगिल की लड़ाई में भारत देश का सहयोग करा था, उसकी महिला जो खुद की महिला थी वो खुद की इज्जत नहीं बचा पाए। तो भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वह आदिवासी महिलाओं और सामाजिक जनता और जो हरिजन है उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण होता है। बीजेपी सरकार में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं मणिपुर में, जबकि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और प्रधानमंत्री की सरकार में कैबिनेट में जो 7 महिलाएं मंत्री हैं, कैबिनेट सरकार में 7 महिलाएं मंत्री हैं, जो कांग्रेस की सरकार में छोटी छोटी घटनाओं पे भी इतना बड़ा नाटक करती थी। आज वो भाजपा की इतनी बड़ी घटना पे एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। ये शर्मनाक घटना है और इस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में। देश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। 2 माह से मणिपुर जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मौन है और उनकी सरकार और उनके लोग अपने आप को अपने मुंह से ही विश्व गुरु कहते फिर रहे हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत की जो बेइज्जती हुई है इस कांड को लेकर, वो सबसे छुपी हुई नहीं है। आज मणिपुर की हालत आप लोगों से छुपी हुई नहीं है कि मणिपुर 2 माह से ऊपर से जल रहा है, लेकिन ना तो मोदी जी ने उसके बारे में मणिपुर का माँ भी नहीं बोला और उनके मंत्री यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। मोदी जी पूरे विदेश में जाके यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही है कि मणिपुर में जाति हिंसा ने कितना बड़ा रूप ले लिया और सैकड़ों हजारों लोग वहां पे खत्म हो गए, लोगों के घर जल गए, लेकिन मोदी जी के ऊपर कभी जू नहीं रहेगा। कैसा प्रदर्शन किया गया है, किसका पुतला जलाया? मोदी सरकार का हमने पुतला जलाया है और मैं तो ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर मणिपुर हिंसा नहीं जली तो स्वयं नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा
और हिंसक प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी हमारे 25 तारीख को मैंने सुना है कि हमारे झुटेले मंत्री घोषणा मशीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी मालवा आ रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये झूठी घोषणा मशीन अब फिर से चालू हो गई है और अब इनके दिखावे में ना आए लोग। और शिवराज जी अगर सिवनी मालवा आते हैं तो ये उनका आखिरी दौरा रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कभी फिर वो मुख्यमंत्री बन के सिवनी मालवा नहीं आएंगे, ये उनका आखिरी सिवनी मालवा आना रहेगा। किया गया है ये जो प्रदर्शन पुतला दहन किया गया है, सरकार का भारतीय जो सरकार है भारत सरकार, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि ये जो कुंभकर्ण की नींद में ये सोई हुई जो सरकार है हिंदुस्तान की, पूरे देश में हाहाकार मचा है। मणिपुर 3-4 महीने से जल रहा है। विगत समय जो वीडियो आया उसमें 2-3 महीने पहले महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, जो पूरे उसमें वायरल हो रही है, जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनको रोड पे घुमाया गया है, उनके शरीर को छुआ गया है, उनको नोचा गया है, उनके साथ यौन शोषण किया गया है। और उस घटना के ऊपर आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ बोलना नहीं चाहा, ना उनकी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। मणिपुर की हालत बड़ी दयनीय है। और हिंदुस्तान में जब भी कोई ऐसी घटना होती है, अनहोनी होती है, प्रधानमंत्री 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं रहते। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी कोई प्रधानमंत्री या सरकार, भारत सरकार ऐसी नहीं रही कि जिसने मानवीयता के नाते या किसी घटना पे संज्ञान ना लिया हो। जब भी हमने देखा, हमने किसानों के टाइम पर भी इनको देखा, इनने 13 महीने में जाके मुंह खोला था। ये जब भी अभी हमने देखा खिलाड़ी महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, और ना वो बलात्कारी को गिरफ्तार किया गया, और उन महिलाओं को, उन हमारी बेटियों को, उन खिलाड़ियों को जिनने स्वर्ण पदक लेके आई थी, उनको रोड पे घसीटा गया, उनको जेल भेजा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसी निकम्मी और लाचारा सरकार नहीं देखी, जो कि हमारे राष्ट्रीय हित के लिए, प्रजातंत्र के लिए और संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक घातक हो गई है। इसलिए पूरे देश में विरोध है। उस विरोध को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पुतला दहन किया गया है।